अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में एक तरफ तो मुर्तसिम मीरब से इश्क के दावे कर रहा है और दूसरी तरफ अनवर साहब से कह रहा है कि मैं इस डर से आंखें भी नहीं बंद कर सकता, सो भी नहीं पाता कि कहीं मीरब रुहेल के साथ मेरे ख्वाब में ना आ जाए। फ्रेंड्स, मैं पूछती हूँ कि कैसा इश्क है जिसमें अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत और अपने महबूब के किरदार पर ही शक हो। इश्क तो हर किस्म के शकूक शुबहात से बालातर होता है। पता नहीं ये नूरा साहिबा किस किस्म का इश्क दिखा रही है मुर्तसिम का। बहरहाल वो राइटर हैं इस ड्रामे की और तेरे बिन के फैंस को गोल गोल घुमा रही हैं हर एपिसोड के साथ, और फैंस बेचारे भी घूम रहे हैं। मीरब अब एक बेटी की माँ बन गई है जिसका नाम उसने मेरिसम रखा है और वो अब भी ख्यालों में मुर्तसिम से बातें करती है क्योंकि वो मुर्तसिम को भूल नहीं पाई। वो ख्यालों में उससे बातें करेगी और कहेगी कि मैं कितना भी तुमसे दूर क्यों ना हो जाऊं, तुम यादों के जरिए तो कभी मेरिसम की सूरत में मेरे सामने आ जाते हो। मेरिसम अब तुम्हारी परछाई बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगी। और बेटी की पैदाइश के बाद मीरब को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने अपनी ज़िंदगी को अपनी बेजा अना और खुददारी की वजह से बर्बाद कर ही दी है। क्या अब वो अपनी बेटी की ज़िंदगी भी अपनी अना की भेंट चढ़ाएगी? तो उसके बाप की शफकत और मोहब्बत से दूर रखकर वो ठीक कर रही है? क्या वो अपनी बेटी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रही? फ्रेंड, शायद वक्त गुजरने के साथ साथ मीरब ये भूल गई है कि किस तरह आधी रात को मुर्तसिम के घर से निकलकर इसने अपने आप को और अपने किरदार को मशकूक बना दिया है। और अब जब 1-1.5 साल गुजरने के बाद वो एक अदद बेटी को गोद में लेकर मुर्तसिम की हवेली जाएगी तो क्या हवेली के लोग मीरब को एक बच्ची के साथ कबूल कर लेंगे? क्या मुर्तसिम, जो कि अब भी यही समझ रहा है कि मीरब रुहेल के साथ भाग गई है, मीरब को एक अदद बच्ची को गोद में लिए देखकर ये मान जाएगा कि ये इसकी बेटी है या फिर रुहेल की बेटी है? पर फ्रेंड्स, जिस तरह राइटर साहिबा ने मैरिटल रेप को म्यूचुअल कॉन्सेंट में तब्दील कर दिया है, वो यहाँ मुर्तसिम को इस बच्ची को अपनाते हुए भी दिखा देंगी। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, लगता है कि मुर्तसिम मीरब की तलाश में नाकाम होकर बैठ गया है और इसकी बेचैनी और बेसकूनी भी अब वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो रही है, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा मरहम है और लगता है कि अब मुर्तसिम के दिल के ज़ख्म भी मुंदमिल हो रहे हैं। इसीलिए तो अब वो हया के मीरब की चीज़ों को छेड़ने, उसे हाथ लगाने पे ना तो हया पे चिल्लाएगा और ना ही इससे सख्ती से बात करेगा। तो हया भी अपने किए पे शर्मिंदा होकर मुर्तसिम से माफ़ी मांगते हुए कहेगी कि माफ़ कर दो, आइंदा मीरब की चीज़ों को नहीं छेड़ूंगी और ना ही किसी चीज़ को हाथ लगाऊंगी। और हया उसे खाना खाने और अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद करेगी। तो मुर्तसिम कहेगा कि आइंदा मेरे लिए मत जगा करो और ये मेरी इतनी केयर और ख्याल भी मत रखा करो। तो हया कहेगी तो क्या करूं? तो मुर्तसिम कहेगा कि जो करना है करो, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी लाइफ है। तो हया एक बार फिर मुर्तसिम से कहेगी कि तुम कर लो ना मुझसे शादी, और मुर्तसिम कोई जवाब दिए बगैर चला जाएगा। मगर अब वो हया से शादी के बारे में संजीदगी से सोचेगा और ये सोचकर हया से शादी पे राज़ी हो जाएगा कि मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, मैं तो तशना आरजू रहा। चलो, अगर मुझसे शादी करने से हया की आरजू पूरी होती है, इसको इसकी मोहब्बत मिलती है, तो कर लेता हूँ हया से शादी। और जब माँ बेगम हया से कहेंगी कि कल मुनीब की अम्मी इस्लामाबाद से तुम्हें देखने आ रही, तो हया के बोलने से पहले मुर्तसिम बोलेगा कि आप उन्हें मना कर दें, उन्हें कहिए कि आने की जहमत ना करे। तो हया बहुत उम्मीद भरी नज़रों से मुर्तसिम को देखेगी और माँ बेगम हैरत से कहेंगी क्यों? तो मुर्तसिम कहेगा क्योंकि हया की शादी मुनीब से नहीं होगी। माँ बेगम चिढ़ के कहेंगी तो फिर किससे हो रही है? तो मुर्तसिम अचानक बम फोड़ते हुए कहेगा कि मैं करूँगा शादी हया से। और माँ बेगम पहले तो शॉक्ड हो जाएंगी मुर्तसिम की इस बात से, मगर बाद में सुकून की सांस भी लेंगी कि चलो शुक्र है उनका शेर गबरू जवान बेटा वापस ज़िंदगी की तरफ आ रहा है। और हया पे तो जैसे शादी मर्ग जैसी कैफियत तारी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या हया की मुर्तसिम से शादी हो जाएगी या फिर मीरब अपनी बेटी को लेकर हवेली वापस आ जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।